तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। यहाँ पे जो ये प्रश्न है, ये प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, यदि 3 कोट ए बराबर 4 ये दिया हुआ है तो जांच कीजिए कि, जांच करना मतलब सिद्ध करना है कि, देखिए, इसको जांच करने के लिए हमें सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो दिया हुआ है इसको लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे हल, और जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। एक स्टेप आगे करेंगे। देखिए, कोट ए के साथ 3 गुना के रूप में है, इस तरफ 4 के साथ आकर के भाग लग जाएगा। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। और कोट का सूत्र होता है बी बाई पी। बी का मतलब आधार, पी का मतलब लंब। अब यहां देखिए, इसलिए देखिए, ऊपर में b है और ऊपर में 4 है तो b बराबर हो जाएगा 4, नीचे में 3 है, नीचे में p है तो p बराबर हो जाएगा 3। अब इसे एक समकोण त्रिभुज में दर्शा लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और इस समकोण त्रिभुज में ये जो यल टाइप का कोण है इसको हम लोग समकोण यानी 90 डिग्री का कोण कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज का नाम रख लेंगे। तो देखिए, हमें दिया हुआ कोण क्या है, ए है, यानी कोट के साथ कोण ए है, कोट ए। तो दिया हुआ कोण ए है, तो हम क्या करेंगे, इस समकोण को छोड़ करके चाहे तो यहाँ ए से दर्शा लेंगे, या नहीं तो इस कोण को ए से दर्शा लेंगे। तो आइए इसको यहाँ पे ए से दर्शा लेते हैं। इसके बाद आइए इसका नाम बी रख देते हैं, कंटिन्यू ए बी सी। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए, ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग एच यानी कर्ण बोलते हैं, और दिया हुआ कोण ए है तो हम ए से देखेंगे। तो दिया हुआ कोण ए के ठीक सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं। अब ये जो तीसरा भुजा बचा इसको हम लोग बी बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। ये जो बी है, ये जो आधार है, ये हमेशा दिया हुआ कोण ए से यहाँ पे देखिए संलग्न यानी सटा हुआ रहेगा। हमें b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर 4 दिया हुआ है, और p बराबर 3, p का जो मान है वो 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसको जांच करने के लिए हमें इस त्रिभुज का तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। यहाँ केवल 2 ही भुजा का मान पता है, p का मान 3 और b का मान 4। h का मान पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h के मान को पता कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, और बी का मतलब आधार। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। एच स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पी का मान कितना है 3, तो 3 पर स्क्वायर, बीच में प्लस बी का मान कितना है, बी का मान 4 है तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर, 3 पर पावर 2 मतलब 3 गुना 3, 3 तिया 9, बीच में प्लस 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16। सिंपल सा क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। आगे बढ़ाएंगे, एच बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर को हम हटा दिए तो ये स्क्वायर दूसरे तरफ जाकर के वर्गमूल हो जाता है। ठीक, चलिए इसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि 25 का गुणनखंड 5 गुना 5 होता है। तो लिख लेंगे 5 गुना 5। गुणनखंड में एक को शामिल नहीं करते हैं। और जोड़ा, देखिए 5 का जोड़ा है, जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। यानी हमें h बराबर कितना प्राप्त हुआ है 5। अब हमें तीनों भुजा का मान पता हो चुका है, तो आइए इसको जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है जांच करना है उसको उतार लेंगे हम लोग। देखिए, हमें जो जांच करना है उसको उतार लिए। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो बराबर है, बराबर के इस तरफ को हम लोग LHS यानी बायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के इस पक्ष को हम RHS यानी राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष बोलेंगे। देखिए, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बराबर है ना, बराबर के इस तरफ LHS को सोल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ जो RHS है इसको भी सोल्व करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर निकलेगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो बराबर के इस तरफ को LHS बोलते हैं, तो उसको पहले उतार लेते हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ऊपर में है 1 माइनस 10 का सूत्र होता है P बाई बी, लंब बट्टा आधार। नीचे में 1 है, प्लस करेंगे, 10 का सूत्र होता है P बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मेन बट्टा जो है, इस मेन बट्टा को इस प्रकार खींच लिए। अब ऊपर में देखिए एक है माइनस, ऊपर में p, तो p का मान 3 है, और नीचे में b है तो b का मान 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 करेंगे प्लस करेंगे, उसी प्रकार p और b के मान को यहाँ से देख लेंगे, तो p का मान है 3 और b का मान है 4, इस पर भी स्क्वायर कर लेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, मेन बट्टा को खींच लिए, ऊपर में देखिए 1 माइनस 3 पर पावर 2, 3 तिया 9, 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16। उसी प्रकार नीचे में देखिए, बीच में क्या होगा प्लस 3 तिया 9, नीचे में 4 पर पावर 2 यानी वर्ग तो 4 चौके 16। अब यहाँ सोल्व थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक कर लेंगे, मेन बट्टा को खींच लेंगे, ऊपर में जो है ना बट्टे का घटा यानी नीचे वाला 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 गुना 16 यहाँ 16 हो जाएगा, बीच में माइनस 16 16 कैंसिल हो रहा है तो इसका ऊपर वाला 9 उतर जाएगा। अब नीचे वाला को भी कर लेते हैं, देखिए नीचे में केवल 16 है तो 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 गुना 1 यानी 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 जाकर 16 से गुना होगा तो 16 कम 16, बीच में प्लस 16 16 कैंसिल, ऊपर वाला 9 उतर जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ऊपर में देखिए 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और बट्टा में कितना है 16, उसी प्रकार 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, बट्टा में कितना है 16। अब इसको हमें सोल्व करना है, देखिए ऊपर में भी एक भिन्न है बट्टा है और नीचे में भी एक बट्टा है, तो ऊपर वाले बट्टे को हम लोग सेम टू सेम उतार लेंगे और गुना लिखेंगे, और ये नीचे वाला जो बट्टा है ये पलट करके इससे गुना हो जाएगा, तो पलटेगा तो 16 ऊपर चले जाएगा और 25 इसका नीचे चले जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा 7 बचा और नीचे में कितना बचा 25 बचा। चलिए यहाँ LHS को सोल्व किए तो कितना 7/25। अब यहाँ पे जो RHS है इसको भी सोल्व करेंगे, तो लिख लेंगे RHS, और RHS में जो दिया हुआ है पहले उसको उतार लेंगे, उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कोस का सूत्र होता है B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन का सूत्र होता है P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब आइए चित्र से देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए B का मतलब 4, H का मान कितना है 5, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस करेंगे, P का मान देखिए तो कितना है 3 और H का मान 5, P का मान 3 H का मान 5, इसके पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब इधर ही आगे बढ़ जाते हैं, देखिए स्क्वायर जो है पावर 2 जो है 4 के साथ भी है, तो 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, उसी प्रकार 5 पर पावर 2 तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, बीच में क्या है माइनस, 3 पर पावर 2 तो 3 तिया 9, और नीचे 5 पर पावर 2 मतलब 5 गुना 5 5 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान पूर्वक ये देखना है, यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, तो 25 और 25 का एलसीएम 25 ही होगा। देखिए यहाँ 25 और एलसीएम के जगह 25 मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो ये समाप्त हो जाएगा, ऊपर वाला 16 उतर जाएगा, बीच में माइनस है, उसी प्रकार 25 और 25 समाप्त हो जाएगा और इसके ऊपर जो 9 है वो उतर जाएगा। अब देखिए 16 से 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा और बट्टा में कितना है 25। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखना है कि RHS को सोल्व किए तो 7/25, और यहाँ पे LHS को सोल्व करते हुए आए हैं तो यहाँ भी आया है 7/25, यानी दोनों मान सेम है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अतः जो LHS है वो RHS के बराबर है। जब ये दोनों चीज बराबर है तो यहीं पे प्रूव्ड हो जाएगा।